हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आप देख रहे हैं। मैं मुस्कान चौहान इस समय मैं मौजूद हूँ जुब्बल कोटखाई विधानसभा के गुम्मा में। हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा प्रतिनिधि वो देखते हैं, क्या खूबी एक प्रतिनिधि के अंदर होनी चाहिए और कौन कौन से कार्य उनके क्षेत्र में हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करे, चाहे वो शिक्षा की बात करे। आइए देखिए खास रिपोर्ट में। मैं रामलाल चौहान, गुम्मा बाजार से, और दुकान गुम्मा में। क्या खूबी आप एक प्रतिनिधि के अंदर देखते हैं? हम देखना चाहते हैं जो प्रतिनिधि हो वो हमारे इस तहसील कोटखाई या जुब्बल अंदर इसका विकास करे, बढ़िया हो, एजुकेटेड हो, हमारे जो भी हमारे यहाँ सेब के बारे में सोचे, उसके बारे में हमारी प्रॉब्लम के बारे में सोचे, वो प्रतिनिधि हमें बहुत पसंद होता है। और युवा हो, बढ़िया बढ़िया नेता हो, कोई उसके ऊपर कोई कोई अलन ना लगे, जिसने कोई गलत काम ना किया हो, वैसा हमारा नेता होना चाहिए। पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य थे जो होने चाहिए थे परंतु वो अभी तक नहीं हुए? काम कई होते हैं, हमारे कार्य तकरीबन बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो भी आ रहा है सब बढ़िया कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है। हमारे अच्छे कार्य हुए, क्या नहीं हुआ। कोटखाई में बहुत बढ़िया कार्य हुए, गुम्मा में बहुत बढ़िया कार्य हुए। कोटखाई में एसडीएम बैठा, ब्लॉक हुआ, गुम्मा में इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, आप बिजली पावर सेंटर खुला, एवन की अकेडमी खुली, सारे ही तकरीबन बढ़िया कार्य हुए सबके शासन में, चाहे वो बीजेपी है। इन जो 10 महीने हुए इसमें थोड़ा कार्य कम हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ हमारे जो यहाँ के एमएलए थे वो अटैच नहीं थे, अपने विचार उनके नहीं मिलते होंगे, शायद वो सरकार के पास जाते नहीं होंगे, थोड़ा इससे हम थोड़े वंचित हुए। वही कांग्रेस बात करती है, अगर हम सत्ता पे आते हैं तो 10 दिन में हम ऑफिस बहाल करेंगे। आपको क्या लगता है ये ऑफिस बहाल होगी, ये चुनावी स्टंट है? देखो, हम कह नहीं सकते, हम इतना जरूर जान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास इतना कोई रेवेन्यू है नहीं है जो ओपीएस बहाल कर सकते हैं। कर्जे में तो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट गई हुई है। ये लॉलीपॉप चाहे बीजेपी चाहे सेंटर सरकार है, अगर करने के लिए चाहती हो, अगर इसमें कोई गुंजाइश होती तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी टचिंग थी। ये तो पहले बोल देते देने वाले, क्योंकि इनके पास तो थी, सोर्स था। ऐसे कौन से कार्य है जो सरकार को अपने मैनिफेस्टो में लाने चाहिए आपके क्षेत्र? जब जब सरकार एक एम्प्लॉयज का कितने परसेंट एम्प्लॉयज है, एक एम्प्लॉयज का सरकार इतना सोच रही है, तो गांव में जो लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, अरे उनके बारे में तो सोचो, परसेंटेज देखी जाए, क्या दे रहे हैं जी हमारे को गांव वाले को। जब ओपीएस के लिए इतने 1000 करोड़ रुपया दे रही है ना, तो हमारे को बेरोजगार को, महिलाओं को दे रहे कि जी चलो हम 1500 रुपया दे देंगे। अरे तो महिला का साथ जेंट्स भी तो है भाई, अरे उनको क्या दे रहे आप? 15 देखो ना, देखो ना इनकी घोषणा पत्र देखो, इतना तो एक साधारण आदमी समझ सकता है। ओपीएस देंगे जी नंबर 1, 1500 रुपए देंगे नंबर 2। मैं कहूं कि अगर बाग बगीचा भी बिक जाए ना स्टेट गवर्नमेंट का, तब भी नहीं बनने इतने पैसे। कहां से लाएंगे इतने? 1500 देंगे जी। मेरे घर में 3 महिला है, 4500 रुपए तो मेरे को ऑलरेडी मिलना है। फिर मेरे को काम करने की क्या जरूरत है जी? उतने में मैं 60 साल का हो जाना, पेंशन मेरे को भी मिल जानी, तो मैंने काम क्यों करना? फिर मेरे को तो ऑलरेडी 6-7 हजार रुपये मिल जाने। ये घोषणा होती है, ये लॉलीपॉप होते हैं, ये सारी सरकारें इलेक्शन टाइम में बोलती है, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। अब वो बोल देगी 3 यूनिट फ्री दे देंगे। अरे फ्री देते रहेंगे तो उपज कहाँ से होगी? मेरा नाम सुनील चौहान। एक लीडर के अंदर आप क्या खूबी देखते हैं? देखिए, जो लीडर है, अब इलेक्शंस है, तो लीडर इस तरह का हो जिसका विजन हो, एजुकेटेड हो, लोगों को साथ लेकर चले, लोगों की जन भावना को समझे और ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो है अपना ध्यान दे, या ओवरऑल डेवलपमेंट पे जिसका फोकस हो। इस तरह का लीडर हमको चाहिए। आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य थे जो होने चाहिए थे परंतु वह अभी तक नहीं हुए? मोस्टली जितने कार्य थे, जैसे एसडीएम कार्यालय वो खुल चुका है, बीडीओ दफ्तर था या उप तहसील थी, इस तरह के जो, और पार आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज है एक जो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े काम तो हुए हैं। एक जो है कोटखाई में रेवेन्यू बिल्डिंग है, उसका जरा काम अभी तक नहीं हुआ। वैसे अगर वो हो जाता तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो इकट्ठे उसी बिल्डिंग में जो है रहते और लोगों को सुविधा होती। कोटखाई में शिक्षा की सुविधाएं की बात करो, चाहे पानी की व्यवस्था की बात हो, कैसी है? पानी की व्यवस्था ठीक है, लेकिन जिस वक्त गर्मियों का सीजन होता है उस वक्त थोड़ा बहुत जो है वाटर लेवल कम होने की वजह से जो है पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है।
और जहाँ तक बाकी ओवरऑल उसकी बात है, वो तो डिपेंड करता है पानी का, तो मौसम के हिसाब से भी होता है। बहुत सारी गर्मी पड़ेगी और जो सर्दियों में अगर बारिश या बर्फ नहीं पड़ेगी तो दिक्कत तो आएगी ही, पानी की तो दिक्कत है। वहीं कांग्रेस बात कर रही है, अगर अब सत्ता पे आते हैं तो 10 दिन में ओपीएस बहाल करेंगे, हर 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 एक महिला को 1500 रुपए उनके खाते में देंगे। इसको किस तरीके से देखें? आई टोटली अपोज, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पहले तो साउथ में था, जिस वक्त जो है गेहूं जो है 1 रुपए 100 रुपए के लिए दिया जाता था, वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। लेकिन केजरीवाल दिल्ली में आए, उन्होंने फ्री का शुरू कर दिया। अब एक सी होड़ सी लगी है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को टू ग्रैब द पावर, अब वो चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो। अब देखिए आप अगर ओपीएस, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं तो जो है बिजनेसमैन हूँ या अपना काम खुद कर रहा हूँ। ओपीएस का मतलब क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम। आपको पता है कि मतलब जो नेता इस तरह की बात करता है, वो ये भी बताए कि वो जो पैसा ओपीएस का वो कहाँ से आएगा, कितने टैक्सेस, कितने लेवी, क्या क्या हमारे ऊपर इम्पोज हो जाएगा, कितना खर्चा बढ़ जाएगा, वो चीज भी तो साथ में बताए। 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, किस वजह से देंगे, क्यों देंगे बताओ आप। अगर तो कोई काम करते हैं तो दो आप, अदरवाइज तो फिर बागवानों को या जो आदमी अनएम्प्लॉयड लड़के हैं उनको भी दो, फिर बता सबको दो। मेरा नाम बलवीर है और अभी मैंने एक शोरूम खोला है यहाँ कोटखाई में। जस्ट वैसे तो बिलोंग करता हूँ शिमला से, बट कोटखाई में शोरूम खोला है। हाँ जी आप एक लीडर के अंदर खूबी क्या देखते हैं? मैम, लीडर जो है वो पब्लिक की समस्या को सुने, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी क्वालिटी है उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना, कि अदरवाइज तो क्या करते हैं कि लोग पहले पूछते हैं कि जैसे ही कोई वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है कि जी हम ये कर देंगे, हम आपकी बिजली की समस्या हल कर देंगे, आपका सड़क की समस्या हल कर देंगे, या आपका पार्किंग है उसकी समस्या हल कर देंगे, या आपके टॉयलेट्स है उसकी समस्या हल कर देंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी जितने टाइम से यहाँ पर हूँ, इस एरिया में हूँ, तो यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो टॉयलेट की है। ठीक है ना, एक पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से अगर कोई अच्छा लीडर भी हो या कोई देखे, क्योंकि ये देखिए सभी लोग आ रहे जा रहे होते हैं, ठीक है ना, और वो हर एक चीज़ हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, तो वो चीज़ यहाँ पर है ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले फोकस होना है कि लोगों की समस्याओं को, जो पब्लिक की जो समस्या डिमांड है उसको सुने और उसके ऊपर अमल करें। आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य थे जो होने चाहिए थे परंतु वो नहीं हुए? चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे किसी और चीज की भी बात। मैम, जहाँ तक इस एरिया का सवाल है तो मैं यहाँ पर नया हूँ, इसके बारे में मुझे यहाँ कुछ ऐसा आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, तो लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आप जैसे सपोज आप गाड़ियाँ बहुत सारी लाइन पर खड़ी है, तो मेरे ख्याल से पार्किंग का होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इससे बिजनेस को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अब कई लोग जैसे परचेजिंग के लिए आ रहे हैं तो उनको बेचारा गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो सीधे निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी ऐसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी अमल होना चाहिए। मेरा नाम अजय चौहान है और मैं बेसिकली भखोल पंचायत झारू का रहने वाला हूँ जी, और यहाँ पे मेरा बिजनेस सेटअप है गुम्मा में जी। एक लीडर के अंदर आप क्या खूबी देखते हैं? देखिए मैम, लीडर में खूबी ये है कि लीडर वर्सेटाइल होना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें हो, हर एक पहलू को लेके चले। वो सोसाइटी में जितने पहलू होते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का इंसान हो, कोई भी जॉब वाला हो या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो या बागवान हो, ये सारी चीज़ों को लेके उसको चलना पड़ेगा और सारी समस्या को देख के उसको आगे बढ़ना पड़ेगा और लोगों को सुनना पड़ेगा। देखो ऐसे तो हर एक फील्ड में कार्य हो ही रहे हैं, किसी भी सरकार की में हम बात करें, पर ज़्यादातर जैसे नरेंद्र बरागटा जी की हम बात करें, स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की, तो उन्होंने यहाँ पे बागवान क्षेत्र में और ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। देखो यहाँ भी कोटखाई में भी और कोटखाई से बाहर भी देखो इतनी मंडियाँ बनी हैं, इतना सब कुछ हुआ है और भी काम किया है। चलो पिछली सरकारों ने भी काम किया है, नो डाउट, फिर उसको जो स्पीड दी है वो उन्हीं ने दी है और एक लैंडमार्क बोल सकते हैं आपके, एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है उनके टेन्योर में। अब आगे भी होगा, अगर कोई भी सरकार आए, अगर यहाँ पे कोई अच्छा पद, मंत्री पद मिले या कुछ भी हो, किसी को भी जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा तो हम अच्छा काम कर पाएंगे, अदरवाइज खाली जीतने से कुछ नहीं होगा। वही कांग्रेस बात करिए, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 10 दिन के अंदर ओपीएस भी बहाल करेंगे और महिलाओं के खाते में 1500 देंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए मैम, चुनाव के नजदीक इस तरह की बातें करना या किसी भी सरकार द्वारा, ये तो एक कह सकते हैं कि रिश्वतखोरी टाइप ही हो गया, ठीक है ना जी। ये चीजें आप जब जीते हो, कोई भी कैंडिडेट जीतता है, अभी इलेक्शन जो अभी इससे पहले 1 साल पहले भी चुनाव हुआ था, उसके तुरंत बाद ये चीज क्यों नहीं मतलब एक प्रोजेक्ट की गई
तो ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेंट्रलाइज काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इसमें हम स्टेट में कुछ नहीं कर सकते हैं या कोई भी सरकार कुछ नहीं करेगी तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा, क्योंकि जेब से तो किसी ने देना नहीं है, इसके लिए तो बजट निकालना पड़ेगा मैम। तो ये चीज है। हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनका कहना है कि एक प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो लोगों के हित के बारे में सोचे, ना कि पहले वो वोट मांगने के लिए हमारे पास आए और बाद में हम जब उनसे मिलने का प्रयास करें तो वो हमारी बातों को अनसुना करे। और वहीं गुम्मा शहर की बात करें, गुम्मा शहर में चाहे शिक्षा की बात करें, शिक्षा की सुविधाएं अच्छी है, परंतु गुम्मा शहर में एक पब्लिक टॉयलेट अवश्य होना चाहिए और एक पार्किंग की सुविधा भी लोगों को देनी चाहिए। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।